पहले अगर रफली भी बना लेते हो बाद में उसको फेयर कर लेना, लेकिन नोट्स बनाना क्लास के अंदर बैठ के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हो तो आप अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हो कि कैसे 3 मार्क्स के अंदर 3 में से 3 पूरे लाए जाएं। सभी लोग को ये पैटर्न फॉलो करना है और कंप्यूटर के अंदर महारत हासिल करना है। सबसे पहला बात यही होता है कि सर हम कंप्यूटर केवल मार्क्स के लिए पढ़ लें या कंप्यूटर को केवल एज अ सब्जेक्ट पढ़ लें। तो मैं बता रहा हूं बच्चों, आपको कंप्यूटर केवल और केवल नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन बन सकता है। जिस किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आईटी फील्ड के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली होती है आगे जाके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे आ जाता है। और आप किसी भी चीज में आज की डेट में देखते हो, किसी भी डोमेन में आप देखते हो, चाहे आपका हो गया आईटी सेक्टर के अंदर तो कंप्यूटर है ही, मिलिट्री के अंदर जाओगे वहां पे कंप्यूटर है, आप जो है साइंस के अंदर जाओगे वहां पे कंप्यूटर है, आप किसी भी XYZ ABCD फील्ड के अंदर जाओगे हर जगह कंप्यूटर है। दैट मींस कंप्यूटर की नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीव के अंदर आपका जो 9th का सिलेबस है उसके अंदर हम लोग वही सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपका कंप्यूटर का पूरा डर मैं निकाल दूंगा। तो सबसे पहली चीज आपको यह समझ में आ गया कि आपको कंप्यूटर क्यों लेना चाहिए, एज अ कंप्यूटर को क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका सारे डोमेन्स के अंदर, दैट मीन सारी फील्ड्स के अंदर आपका कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से आप सभी लोगों को कंप्यूटर पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज कि सर पढ़ने का सही तरीका क्या है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि आप जो है जो भी पढ़ाए जा रहे हैं उसके क्या करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आपको मिलता तो है ही यहां से नोट्स जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे आपका क्या होता है बाद में जब रिवीजन की बात आएगी तो बहुत ही आप इजी तरीके से रिवीजन कर पाओगे और उसके अंदर मार्क कर पाओगे कि क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, जिससे आप अपने एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो, चीजों को कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स अच्छे से बनाइए, हैंड रिटन नोट्स करिए। पहले अगर रफली भी बना लेते हो बाद में उसको फेयर कर लेना, लेकिन नोट्स बनाना क्लास के अंदर बैठ के बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटफ्लिक्स एंड चिल की तरह नहीं देखना है, क्योंकि आप सभी बच्चे जो हैं कंप्यूटर के अंदर केवल नेटफ्लिक्स जो है देखने नहीं, बनाने की भी कोशिश करेंगे। आपको इतनी नॉलेज चाहिए। सेम डे ट्राई करिए, जैसे भी जो भी क्लास हो रही है उसका सेम डे रिवीजन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार कि आप जब ना सेम डे रिवीजन कर लेते हो तो उससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अभी आपने पढ़ा, सेम डे रिवीजन कर लिया, 2 बार किसी चीज को अगर आपने पढ़ लिया तो वो आपका जो है CC की तरफ चला जाता है, मतलब वो कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। जो भी कंप्यूटर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल। आपके आसपास कंप्यूटर बहुत इजीली मिल जाता है। आपके स्कूल के लैब में कंप्यूटर मिल जाएगा, आपको आसपास जो है अपने घर के अंदर कंप्यूटर मिल जाएगा। तो उसको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कंप्यूटर में कोशिश करिए। जो भी चीज पढ़ाई जा रही है जाके उसको देखो कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हो तो आप अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हो। बात आती है कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इतने आपके अलग अलग जो है क्वेश्चंस हैं। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है जो कि क्विज बेस्ड होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और बच्चे आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और 4 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर कैसे परफेक्शन लाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर अवेयर रहना है कि कैसे 3 मार्क्स के अंदर 3 में से 3 पूरे लाए जाएं। उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज है राइट गाइडेंस, और यहां पे मैं आपको दूंगा राइट गाइडेंस। तो नीव 2.0 के अंदर जितने लोग भी आ रखे हैं सभी लोग को ये पैटर्न फॉलो करना है और कंप्यूटर के अंदर महारत हासिल करना है। और मैं एक सिंपल से आपको हमेशा बात बोलता हूं बच्चे, वो ये होता है कि जब भी कभी आपकी बात आती है कंप्यूटर की, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हमेशा आपको क्या करना है, ये आपका कुछ ना कुछ वेटेज है और आपको एम करके चलना है 100 मार्क्स की तरफ। किसकी तरफ? आपको कंप्यूटर के अंदर 100 मार्क्स की तरफ एम करना है। किसी सब्जेक्ट में आए ना आए, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर सही अप्रोच, सही गाइडेंस का यूज करोगे, कम टाइम में सबसे ज्यादा किसी के अंदर नंबर आ सकते हैं तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं। और यहां पे एक ही चीज मेरा मानना है, 1 लाइफ 1 एम, और क्या है वो आपका 100। आपको खुद को प्रिपेयर करना है 100 मार्क्स के लिए। ये कुछ भी हो जाए, आप सभी लोग जो है
खुद को सिंपल सी चीज है 100 के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एक सब्जेक्ट आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस दिला देगा। जो बच्चे थोड़े से भी वीक हैं, मैं बता रहा हूं, कंप्यूटर आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस दिलाएगा। ठीक है, उसके सर कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं ये सारी चीजों के बारे में आपको बताता रहूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। आज की जो है पहली क्लास के अंदर केवल जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको यहां से पढ़िए, बाकी कहीं मत जाइए, कोई किताब अभी मत देखिए। जब टाइम आएगा सही तो मैं आपको बता दूंगा। आपको मेरी गाइडेंस को फॉलो करना एकदम बढ़िया तरीके से।